नमस्कार सभी को। सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग की पूजा ही क्यों की जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और हर भक्तजन आमतौर पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी मूर्ति की बजाय शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो आज हम शिवलिंग के बारे में ही कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आपने जरूर यह देखा और पाया होगा कि भगवान शिव के भक्त शिवलिंग की मूर्ति नहीं बल्कि शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो क्या आपने भी कभी ये सोचा कि भक्त शिव की मूर्ति के बजाय शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या शिव की मूर्ति के बजाय शिवलिंग की पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? या शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है, क्या कारण है? सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने की? शिवलिंग कहाँ से आया? भगवान शिव। तो आइए शिवलिंग के बारे में सभी बातें जानते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में एक प्रश्न उठा कि हम हैं कौन, हम इस संसार में कैसे आए और हमारे काम क्या हैं। दोनों ने ये सोच ही रहे थे कि तभी एक अग्नि प्रकट हुआ और उसमें से निकली एक आवाज ने ब्रह्मा जी की ओर विष्णु जी से कहा, तुम दोनों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें इस अग्नि में प्रवेश करना होगा। इसका आदि और अंत खोलो। उस आवाज को सुनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अग्निशील में प्रवेश होकर गए और हजारों वर्षों की खोज के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु को अग्निफूलिंग का कोई भी आदि और अंत नहीं मिला और ना ही वे अग्निशूलिंग के रहस्य को जान सके। तब भगवान शिव ने परम ब्रह्मा के रूप में दोनों के सामने भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की अनुफूलिंग के रहस्य के बारे में बताया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने अग्नि के रहस्य को जान लिया और उन्हें प्रणाम किया। तब निराकार अग्निफूलिंग ने आकार लिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग बन गया। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शिवलिंग की पूजा करने लगे। यही सबसे पहला शिवलिंग स्वरूप शिवलिंग है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ था और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिवलिंग की पूजा करने वाले पहले व्यक्ति हुए। भगवान शिव आदि और अंत के देवता हैं। परमेश्वर भगवान का कोई आकार या रूप नहीं है। परमेश्वर भगवान निराकार है। इसलिए भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के साकार रूप में ही की जाती है। आध्यात्मिक अर्थ में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की एक आकृतिक है। शिवलिंग शिव और शक्ति का एक शाश्वत रूप है और मनुष्य और प्रकृति के बीच समानता का प्रतीक है। और दूसरे शब्दों में समझा जाए तो शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार पर अकेले पुरुषों का ना केवल प्रकृति का प्रभुत्व नहीं है और पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक और समान हैं। लिंग के रूप में केवल निराकार भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसलिए निराकार परम ब्रह्मा भगवान शिव रूप धारण करने वाला शिवलिंग है।
शिवलिंग में समाया है भगवान शिव और शिव में समाया है सारा ब्रह्मांड। भगवान शिव समस्त ब्राह्मण के मूल हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सज्जन। वायु पुराण के अनुसार लिंग वह स्थान है जहाँ प्रत्येक महायुग के अंत में संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है और जहाँ से सृष्टि के समय संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो प्रत्येक काल में जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है, इस प्रकार लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण अस्तित्व को विनाश के कारण या शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि लिंग पुराण के अनुसार अपने पति भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें सुनकर पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर ही माता सती ने अपनी देह को त्याग किया था। यह वार्ता सुनने के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसके बाद पत्नी की मृत्यु के शोक में भगवान शिव चेतनान होकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर विवरण करने लगे। भगवान शिव को इस अवस्था में घूमते हुए देखकर कुछ महिलाएं उस पर मोहित हो गई। स्त्रियों की इस अवस्था को देखकर कुछ ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग उनके शरीर से खंडित होकर अलग हो गया। शिव का लिंग खंडित होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा हाहाकार स्थिति को देखकर सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गए और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। सब कुछ जानने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों के साथ भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, कृपया अपने शरीर से अलग हुए लिंग को फिर से धारण करें, अन्यथा सारा संसार का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, सृष्टि आज के सभी लोग मेरे लिंग की पूजा करना शुरू कर दें, उनके बाद ही मैं अपना लिंग फिर से धारण करूंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक सोने का लिंग बनवाया और विधि विधान से उसकी पूजा की। तब देवता और ऋषि भी शिवलिंग की पूजा करने लगे और इसी तरह संसार में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। अन्य एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था। विष पीने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनका सारा शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने शिव के शरीर को जलन से मुक्त करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। इससे भगवान शिव के शरीर की पीड़ा दूर हुई। इस घटना के बाद भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। भृंगु संहिता के अनुसार एक बार महर्षि भृंगु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में कौन श्रेष्ठ है, वह परीक्षा लेने के लिए निकले। परीक्षा लेने के लिए जब महर्षि भृंगु कैलाश पहुंचे, उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे। इसलिए शिव के गणों ने भृंगु को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें कैलाश के द्वार पर ही रोक दिया। महर्षि भृंगु ने बहुत अन्य विनय के लिए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उनका अपमान किया और उन्हें मारने के लिए त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र उठा लिए। जब भृंगु ने देखा कि शिवलिंग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तो वे भागने लगे और शिवम उनके पीछे भाग रहे थे। कुछ दूर भागते भागते महर्षि थक गए और रुक गए। तब क्रोधित ऋषि ने सोचा, भगवान शिव मैंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकले, इसी परीक्षा के अंतर्गत आज मैं कैलाश पर आपकी परीक्षा लेने आया हूँ, परंतु आपके गणों ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और तो और आपने मुझे अपने गणों से बचाने के लिए भी आगे नहीं आए। इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि कलयुग में कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। श्राप मिलने के बाद शिव जी ने समाधि टूट गई। तब भगवान शिव ने भृंगु के सामने प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि भृंगु, आपने मुझे जो श्राप दिया है उसे वापस ले लीजिए।
इस सृष्टि के निर्माण और संचालक से मेरी भी भूमिका है। यदि आप मुझे ही इस सृष्टि से निकाल देंगे तो इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर मैं निर्माण कर सकता हूँ तो विनाश भी कर सकता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर ऋषि ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि भगवान शिव सही कह रहे हैं। अगर वे निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी तो कर सकते हैं। तब ऋषि भृंगु का क्रोध शांत हुआ और ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आप जानते हैं एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैंने आपको जो श्राप दिया मैं भी उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन मैंने अपना श्राप थोड़ा बदल दिया। कलयुग में आपकी पूजा होगी, लेकिन इस भौतिक रूप में नहीं। आपकी पूजा शिवलिंग के रूप में होगी। केवल आपके ब्रह्मांड रूपी लिंग की पूजा होगी। महर्षि भृंगी द्वारा भगवान शिव को दिए गए इस श्राप के कारण ही कलयुग में भगवान शिव के भौतिक रूप के बजाय शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। कलयुग में भक्त अधि विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से कोई लाभ मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग की पूजा भक्ति करते हैं तो विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है, संतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है, धन वालों को धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की जाती है वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। शिवलिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। हालांकि पूरे भारत में केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है। मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग वीडियो स्वयं पसंद ही आई प्रकट हुए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल घंटी को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो के सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।